बहन जी, कुछ काम है तो बताइए ना बहन जी। बस एक समय का खाना मिल जाए, आपका सारा काम अच्छे से करूंगी मैं बहन जी। जान ना पहचान ऐसे कैसे रख लूं? कुछ चुरा के ले गई तो चलो निकलो यहाँ से। माँ, जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाति और गोत्र की ही बात करता है। ये सब क्या होता है माँ? इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं बेटा। आइए माँ जी, यहाँ आइए। भैया, आपके घर में कोई काम है तो बताइए ना। यह मर्दों के रहने की जगह है, औरतों को अंदर आना मना है। है लड़के। हाँ, हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे? हाँ जी। मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंढता हूँ। ठीक है भैया। तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं। नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता। महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? कनकम्मा। तेरा पति कहाँ है? वो गुजर चुके हैं। गुजर चुके या मार दिया? ऐसा मत कहिए जी। क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो। इस गांव में आवारा लोग बहुत हैं। संभल कर, दिखने में सुंदर और मासूम लगती हो। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो माँ? बताओ ना क्या बात है? अकेले होने पर ये दुनिया गलत नजर से देखती है। हर कोई कुछ न कुछ सुनाता रहता है। तुम रो मत माँ, मैं तुम्हें किसी के घर काम नहीं करने दूंगा। मैं खुद काम करूंगा। गांव के जो पहलवान जी हैं, उन्होंने अखाड़े में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है।
बढ़िया। लाओ इसे, मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं। बंद को। गुरुजी, क्या हुआ? ये ना बिना पूछे गधा और सामान छू रहा है। इसे समझाइए ऐसा नहीं करना है। कौन सी जाति का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं। नौकर बनकर आया है, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी। नहीं तो हम लोग इस अखाड़े में आना बंद कर देंगे। हे, सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है, इसकी तरह। हाँ, चुप हो जाओ। सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो। सुनिए आप लोग, चित्रदुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आए हैं। आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं। गुरुजी, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। न बारिश है न काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए। चलो वसूल करो। सुनिए 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 सुनिए, वर्मा, अंदर आओ। माँ, ये सब लोग कौन है माँ? मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है? माँ, राजमहल कहाँ है? राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? हम मजदूर हैं। चलो अंदर। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुद्दन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। बहुत ही कम उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात
मुदन्ना नायक राजा लिंगा नायक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। तत्पश्चात वहां के राजा होते हैं रंगप्पा नायक। ये कहानी उन्हीं के काल की है। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा। हाँ। सुनिए बंधुओं, राजमहल से संदेशा आया है। इस साल सबको ज्यादा लगान भरना होगा, अनाज भी सबको ज्यादा देना होगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूँ। गुरुजी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हुई। लगान माफ करने के लिए आप पत्र लिखिए ना स्वामी जी। लगान न भर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए ना। ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरफ से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा। प्रणाम गुरुजी। जाइए आप लोग। चलते नमस्ते। हैं, आपका ही सहारा है। चलो चलो चलो। मालिक, हे, लगान क्यों नहीं भरा? इस साल खेती में बहुत नुकसान हुआ है, तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं। तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान माफ कर देंगे? मालिक, पहले चलकर उस गुरु से लगान वसूल करते हैं। मालिक, मालिक, लगान वसूल करने के लिए सैनिक आ रहे हैं मालिक, और गांव वालों के ऊपर वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं मालिक। इस तरफ ही आ रहे हैं वो। गुरुजी, अब हम क्या करें? आने दो, घबराओ मत। उन लोगों को भी प्रसाद ग्रहण करने दो। हाँ। कुछ देकर भेजोगे तो ही वो लोग जाएंगे। ठीक है गुरुजी। आप लोग घबराइए मत। आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बेटा इन्हें भी दो। बेटा इन्हें भी दो। यहाँ पर शिव जी की पूजा चल रही है, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। ओए, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना खाने नहीं आए गुरुजी। हम कोई गलत कदम ना उठाए उससे पहले ही सब कुछ लाकर रख दो। मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। खाने तक का अनाज नहीं मिला है। ऐसे में हम लगान कहाँ से देंगे? खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरे ना? सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। नहीं नहीं मालिक, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं। हमारे घर में हम दोनों ही हैं। हमारे पास जो है उसे लेकर के जाइए। हम दोनों आपके पैर पड़ते हैं। वो ऐसी बात है, पहले इसके घर से अनाज निकालो। नहीं, जरा रुक जाइए। इनका भोजन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं अपने घर का अनाज आपकी गाड़ी में डाल दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए मालिक। बकवास बंद कर बुड्ढे। रुकिए मालिक, गुरुजन भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इन्हें रोकेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा मालिक। इस सामने से हट। हे राक्षस! अरे ये क्या कर दिया तूने? जरा भी दया नहीं है तुझमें। शिव शिव, रुक जाओ बेटा, हिंसा मत करो। हमें रोकने वाला तू कौन है? अच्छा, तू यहाँ खाना खाने आया है क्या? महादेव, रक्षा कीजिए। अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप कौन हो बेटा? नायक मुदन्ना का सेनाधिपति। तुम्हारा नायक कोई राजा तो नहीं है ओए! ना? जब तुम्हारा नायक ही ठीक नहीं है तो तुम लोग ऐसा करोगे ही। न्याय, नीति, धर्म का पालन करना सीखो। मेरे सामने फालतू की बांसुरी मत बजाओ। हमारे हाथों मरने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरा धीरज धरो। तुम्हारा ये सारा खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हमें क्षमा कर दीजिए, आपके साथ बुरा हुआ। यह स्थान हमारे लिए उचित नहीं है। चलो चले।
सिद्धेश्वर, इस नायक मुदन्ना के अत्याचार की वजह से इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब शिव ही कुछ भला करेंगे। ओए साधु, इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुदन्ना कोई राजा नहीं है। तू हमें ही उपदेश सुनाएगा क्या? बंदी बना लो इसे। मालिक, 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 इसे देखिए जरा, हमारी हालत बहुत खराब है। ये बताने के बाद भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। मालिक, आपकी बातों का भी मान नहीं रखा। मेरे घर को लूट लिया उन लोगों ने। अब हम क्या करें? उनकी देखभाल के लिए सैनिक हैं, लेकिन इस गुरु का कौन है? क्या उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊंगा? क्या उनसे लड़ने की उम्र है मेरी? हमारे पास सैनिकों से भी ताकतवर लड़के हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? सिर्फ बल से कुछ नहीं होता, लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए। सही कहा, सही कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब लोग एक हो गए ना, तो वो सैनिक मिलकर के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर उसे लड़ने की ताकत और हिम्मत किस में है, वो आप ही बताइए। वक्त एक सा नहीं रहता। अंधेरे के बाद उजाला आता है, और वो उजाला आने वाला है। उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो धरती भी चीर सकता है। दरिया से मोती निकाल सकता है। दुष्टों का संहार करके कष्ट दूर करेगा। जैसे खंभा फाड़कर श्री हरि बाहर निकले थे, वैसे ही वो बाहर निकलेगा। हमारे लिए उस दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। वो यहाँ आने वाला है।
शिव आप सबका कल्याण करे। बहुत अच्छे वर्मा, तुमने सैनिकों से लड़ने का बहुत ही साहसिक काम किया है। हमारे पहलवान बच्चे सैनिकों को देखते ही ठंडे पड़ जाते हैं। गांव के लड़के उन्हें देखते ही किसी कोने में छुप जाते हैं। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत बढ़िया है। मर्दों के मर्द हो तुम, शेर हो तुम। आखिर तुम में इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आई बेटा? ये सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी। ये सब आपकी ही सिखाई हुई शिक्षा है। परंतु वर्मा बेटा, मैंने तो तुम्हें गदा कैसे उठाना है ये भी नहीं सिखाया। मैंने तो तुम्हें कभी गदा छूने तक नहीं दिया और ना ही लड़ना सिखाया। फिर काहे का गुरु हूं मैं? अखाड़े के बच्चों तक ने तुम्हारा अपमान किया। ये सब तो मैं नहीं जानता गुरुजी, लेकिन आप जैसे महान गुरु को सिखाता देखकर मैंने स्वतः बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। आज तक बिना सिखाए सीखने वाला महाभारत में एकलव्य था। लेकिन आज जाना कि एक तुम भी हो। सुनो मेरे भक्त जनों, सिर्फ तुम्हारे गांव के लिए ही नहीं, इस महान राज्य चित्रदुर्ग के लोगों के लिए भी सारे दुखों के बाद खुशी मनाने का समय आ गया है। अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही है। तो क्या ये सब संभव है गुरुजी? यदि शिव पर भरोसा है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। वो पल तुम लोगों को कहकर नहीं आएगा। और वैसे भी तुम लोगों के पास एक महाबली युवक है ना। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, सैनिकों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। राजा के दरबार में राजा का होना ना होना एक समान है। हाँ गुरुजी, वो राजा हर रोज एक नया नियम बनाता है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। घबराओ मत, तुम सब लोग मिलकर एक हो जाओ। तुम में से कुछ लोग राजा के पास जाओ और उनसे विनती करो। शायद वो ये बातें न जानते हो, इसलिए उन्हें बताने की कोशिश करो। और अगर फिर भी काम नहीं बनेगा तो बाकी शिव देख लेंगे। शेर आया है, तुम असली शेर हो, इस राज्य के असली शेर। वर्मा, क्या है ये सब? और तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए। हाँ चलो। भैया, 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 काल कोठरी से वर्मा भाग गया है भैया। और उसके साथ राज्य के मंत्री जी और काल कोठरी में बंद राजा, उन दोनों को वो भगा ले गया है भैया। इतना ही नहीं, हमारे शेर को भी उसने मार दिया। चुप हो जा कमीने, तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। उसे जान से मारना छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग के चला आया। तेरे जैसे कायर लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। अरे देवर जी, क्या हुआ? अरे आप इंसान है कि नहीं? ये आपका छोटा भाई है ना, अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये किस बात का अपना है? अगर उससे लड़के आया होता तो इसे अपने सर पे बैठा था, लेकिन ये तो डर के अपनी जान बचा के बाहर आया। आप इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। देवर जी चलिए। देवर जी अपने आप को संभालिए। रुक जाइए वहीं पर। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसे जाकर मार के आऊंगा।
किसी की जान लेने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गलती तो वो कर रहा है ना, उसे ही भुगतना चाहिए। लेकिन तुम लोग सब सही हो ना, फिर क्यों भुगत रहे हो? आपके छोटे भाई तो नहीं रहे, मंजिले भाई मौत से लड़ रहे हैं और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम सबको ही अपना बेटा मानती थी। तुम्हारा भाई वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस करो, तुमने आज तक जो किया बस हो गया। आप कुछ भी कहो, मैं अब बिना लड़े चुप नहीं बैठ सकता। मुझे माफ कीजिए। इंसान होकर भी जानवर जैसा बर्ताव मत करो। और कितने मासूम लोगों की जान लोगे तुम? क्यों इतना लालच पाल रखा है तुमने? तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई है? तुम्हारे इन पापों की वजह से मेरे गर्भ में कभी कोई बच्चा नहीं ठहर पाया। सिर्फ बीज बोने से कुछ नहीं होता, धरती के मिट्टी में भी क्षमता होनी चाहिए पतिव्रता। हाँ दुष्ट, हर एक इंसान की पत्नी पतिव्रता ही होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु, वो सभी पतिव्रता ही थी और उनकी वजह से उनका राज्य भी बढ़ा और उनका सपना भी पूरा हुआ। तो अब तो मुझे ज्ञान सिखाने आई हुई है, हाँ? तेरी तो मैं ना मुझे पतिव्रता बन के रहना है, ना ही मुझे रानी बन के रहना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है। आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा, पर मैं सच बोलकर ही रहूंगी। आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं। अपने प्राणों की रक्षा कीजिए आप। आपके अंत का समय दूर नहीं है। तेरे पतिव्रता का गुण अब सामने आ गया। बोल कुलक्षणी, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी तो तुझे अपने साथ रख के क्या फायदा? तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से ये यहाँ कैसे?
बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुदन्ना जी तो हमारे नायक हैं। उस महान इंसान की धर्मपत्नी आत्महत्या कर रही थी। हमारे नायक जी का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता। नहीं, मेरी इस हालत का कारण भी वही है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारे जैसे कितनों पर प्राण निछावर करने वाले भगवान हैं वो। वो भगवान नहीं है, राक्षस है। राक्षस है। तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। अगर सच जानते होते तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते। लेकिन माँ, राजमहल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वो उनका साथ देते हैं और राजा का सामना करते हैं। सबके सामने राक्षसों को मारने वाले पराक्रमी है वो। उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। उसने जो भी किया अपने लिए और अपने फायदे के लिए किया। हाँ, और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बनकर रहूंगा मैं? आपकी बातें 100 आना सच है नायक जी। मणिकरी के राजा आदित्य के युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देकर आपने उनके ऊपर जो उपकार किया, शायद वो राजा उसे भूल गए हैं। मणिकरी के राजा को उपकार नहीं भूलना चाहिए था। उनके पुत्रों को छोड़कर देखिए तो उनके छोटे भाई सर्जे नायक को राज्य सौंप देने के बदले वो सब भूलकर ओवन्ना नायक को राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक करवा दिया। सर्जे राजा के बच्चे लिंगन्ना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिलेगा तो उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूँ। सच में नायक जी? नायक जी, ओवन्ना राजा को सिंहासन देने के वक्त जो सैनिकों को देना चाहिए था वो सब भूल गए। इन बातों की वजह से सैनिकों के मन में राजा के प्रति द्वेष है। इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो देवैया, तुम कुछ सैनिकों को राजा के पास न्याय मांगने के लिए भिजवा दो। ओवन्ना राजा के पास न्याय मांगने के लिए जो गए उनकी आंखें निकलवा कर उन्हें बंदी बना लो और राजा के खिलाफ उन्हें भड़का दो। राजा के विरुद्ध सारे सैनिक होने चाहिए। इसका मतलब? आंखें निकालने वाला भी मैं ही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुदन्ना की अगुवाई में सैनिकों को न्याय मिलेगा, विश्वास दिलाओ। सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा और मेरा साथ सैनिक भी देंगे। तब वो ओवन्ना राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मुझे राजमहल प्राप्त होगा। उस धोखेबाज ने इतने दिनों तक नाटक करके सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं, राजमहल के लोगों के साथ भी छल किया है। उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। उस नायक मुदन्ना जैसे नरपिशाच को, लोगों की बलि चढ़ाने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। वो जहां पर भी मिले उसे तुरंत बंदी बना लो। राजमहल से धोखा करने वाले के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। मारना है, मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। वो राजमहल के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे बंदी बना लो। जाओ। प्रभु, 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 बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। इसी क्षण हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए। मुझ पे मुसीबत आएगी? इस मुदन्ना को कौन मुसीबत में डालेगा? हाँ प्रभु, सारे सैनिक आपके विरुद्ध हो गए हैं। आपकी सारी सच्चाई सैनिकों को पता लग गई। वो गुस्से में आपको ही ढूंढने के लिए निकले हैं। आइए चलिए मालिक। सैनिकों से मैं बात करूंगा। वो लोग मेरी बात मानेंगे। वो नहीं सुनेंगे। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो देखिए।
देखो, सभी जगह देखो, जाओ। इसे भी बंदी बना लो। दंडनायक जी, मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले। वो नरपिशाच मुदन्ना भागना नहीं चाहिए। वो कहीं भी है, उसे पकड़ लो। महल की प्रजा के सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देंगे। ले चलो इसे। ले चलो। बेटा, बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। बहन जी, आप कौन है? बोलिए बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं कन्नकम्मा हूँ। क्या कहा कन्नकम्मा? मतलब हमारे राजमहल के छोटे राजा की धर्मपत्नी है आप? ये मेरा बेटा वर्मा है। ये सब क्या है माँ? महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गांव में ऐसे हालत में रह रही हैं। ये सब कैसे हुआ माँ? आपकी इस परिस्थिति का कारण कौन है माँ? बताइए कौन है? मुदन्ना नायक ने भारी सभा में सबकी आंखों के सामने राजा ओवन्ना जी का सर काट दिया। मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खानदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे। सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज ना उठाए, इसलिए राजमहल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया। वो सब उनकी बुरी किस्मत थी। मंत्री जी, उसी समय मैंने अपने पति को भी खो दिया। महाराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेष, अपनी भाषा सब बदलकर सारे गांव घूमते हुए इस छोटे से गांव में आ गए। मैं और मेरा बेटा अपने अतीत को भुलाकर इस गांव में आकर बस गए। मंत्री जी, आप राजा के खानदान से हैं ये जाने बिना ही हमने ना जाने क्या क्या कह दिया आपसे। हमें क्षमा कीजिएगा। वर्मा जी, आप इतने बड़े खानदान से हैं पता नहीं था। अनजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। आप सब ने हमें जीने की उम्मीद दी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूंगा। वो सब तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना होगा। महाभारत में कौरवों की संख्या 100 के ऊपर थी। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसीलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी। इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरे मन में था वो आपने कह दिया महाराज। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। याद रहे, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन हम लड़ेंगे मंत्री जी। सिर्फ आवेश में आने से कोई फायदा नहीं होगा वर्मा। हमें कुछ भी करके मुदन्ना के सैनिकों को अपने पक्ष में करना ही होगा। पर सैनिक हमारे पक्ष में क्यों आएंगे? वो क्या है महाराज? मंत्री जी, तुम कौन हो बेटी? वर्मा, उस दिन जो लड़की संदेश लेकर आई थी वो यही है। मतलब हमारे बारे में संदेश तुम्ही ने पहुंचाया था? हमसे जो कहा गया था हमने वही किया। अब वो मुसीबत में हैं। कृपया करके उन्हें बचा लीजिए।
दया कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। प्रणाम मंत्री जी। सीता बेटी कहाँ है? मुदन्ना की चालों में फंसे हुए लोगों में से एक मुनि महल की राजकुमारी सीता भी है। चित्रदुर्ग महल में रानी बनाने का सपना दिखाकर सीता को अपना गुप्तचर बनाया उस नायक मुदन्ना ने। लेकिन मुदन्ना की पत्नी ने सबको मुदन्ना की सच्चाई बताकर उन्होंने वर्मा और उसके दोस्तों की हत्या होने से बचा लिया, और इसके लिए उन्होंने खजाना गृह में अपनी दासी के हाथों संदेश पहुंचाया। उसके बाद विलई चोट गांव में जब मुदन्ना अपने सैनिकों के साथ गया तो कनकम्मा और वर्मा की मुदन्ना से जान बचाने वाली सीता ही थी। मुदन्ना के साथ रहकर उसके चालों को नाकाम करने वाली सीता ही थी। ऐसा क्यों बेटी? मुनि महल की राजकुमारी होकर भी आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? बचपन से ही मुझे वो महल बहुत पसंद था। उस वक्त मैं नासमझ थी, कुछ नहीं जानती थी। आप लोगों का साथ मिला तो समझ में आया कि सच क्या है। इससे पहले कि वो मुदन्ना राजमहल से भाग जाए, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। चलो सब लोग। हाँ, यहाँ आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए यहाँ। डर? मुझे किस बात का डर है, परंतु दिल को आराम नहीं मिल रहा। कुछ भी करके यहां से निकलना है। चित्रदुर्ग महल में दुश्मन या सैनिकों को होने दो, चाहे कोई भी मेरे विरुद्ध हो जाए। सबसे पहले उनके साथ रहने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बनाना है मुझे। शेर के जैसा हूं मैं, किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला यह मुदन्ना। सुना है भाइयों, मुदन्ना राजमहल से भाग गया, ऐसी खबर है। सच कह रहे हो भाई, हर जगह यही बात चल रही है। सारे गांव वाले डरे हुए हैं। उन्हें लगता है पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा। कल सुबह वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिता में हड़प्पन के लोगों के साथ मिलकर खेल के मैदान में ही झगड़ा हो गया था। कल क्रीड़ा उत्सव फिर से होने वाला है और कल वहाँ पर युद्ध भी होगा। बाकी सब कुछ तो नागेश्वरी देवी को ही पता है। महामंत्री जी, सेनाध्यक्ष जी, इस बार क्रीड़ा उत्सव उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि वो होता आया है। उत्सव को पूरा करने में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, पर ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए। आप निर्भय होकर तैयारी शुरू कीजिए। महामंत्री जी, राजमहल के चारों दिशाओं में हमारे वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं और इसलिए अपराधी मुदन्ना का इस महल में प्रवेश करना मुश्किल है। अगर वो हमारे लोगों से बचकर किले के अंदर प्रवेश कर गया तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। महामंत्री जी, चिंता मत कीजिए, इस बार हमारे उत्सव में वर्मा हम लोगों के साथ रहेगा। महामंत्री जी, बोलिए महाराज। यदि हम लोग आज इस उत्सव के बारे में सोच पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ ये वर्मा ही है। आज मैं आप सबके सामने एक फैसला सुनाता हूँ। सुनाइए महाराज। आज से वर्मा हमारे राजमहल का प्रधान नायक होगा। प्रधान नायक वर्मा की जय। प्रधान नायक वर्मा की जय। प्रधान नायक वर्मा की जय। महाराज का फैसला हम सब के लिए मान्य है। नायक जी, हम लोग आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हमें सबसे बेहतर तरीके से
मुदन्ना के हर शातिर चाल से बचाने वाली ये सीता है। अगर आपको परेशानी ना हो तो हमारे सभी कार्य में आप ही आगे रहो। महाराज, मुद्दन्ना के बारे में हम जो सोचते थे वो उससे ज्यादा चालाक है। उसकी चालों का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो जो करता है वो सही लगता है। मगर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वास्तव में मुदन्ना कैसा है। क्यों? मुझे सामने देख के सब लोग डर गए क्या? मेरे खिलाफ चाल चल रहे थे तुम लोग? कोई भी हो इस मुदन्ना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे वर्मा, तू मेरे खिलाफ लड़के जीतना चाहता है? खुद को तू बहुत बड़ा बहादुर समझता है। मैं इसे नहीं मानता।
मार दो उसे। मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ, मस्त मजा आया। नहीं बेटा नहीं,